अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अपने आज के व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आपके साथ बारी बारी शेयर करूंगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ बहुत नारवा सलूक रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। बजट 2025 के मुताबिक जून का जो बजट आया था 2025, जिसमें पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ 10% इजाफा मिला और पेंशन में भी सिर्फ 5% इजाफा मिला था। इस हवाले से अगीगा की तरफ से मीटिंग्स की गई और मसला ये था कि सिर्फ मीटिंग्स ही की गई और उसकी आउटपुट कुछ ना निकल सकी। खालिद जवेद संघेड़ा साहब इस मीटिंग को लीड कर रहे थे अगीगा की तरफ से, जिन्होंने बारहा कोशिश की, एहतजाज की भी कोशिश की, लेकिन मसला क्या था कि कोई भी आउटपुट सामने नहीं आई। एक दो दफ़ा मुतालबात मानने के करीब बात पहुंच चुकी थी, काफ़ी पीक पर जा रहा था एहतजाज। तो रहमान अली, जो खालिद जवेद संघेड़ा साहब हैं, इन्होंने फिर गवर्नमेंट से मीटिंग करके टाइम ले लिया और फिर अगला लाहे अमल, अगला लाहे अमल, अगला लाहे अमल, और जिसे हम कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे मुलाजमिन को लगा के रखा हुआ है। पूरे 7-8 माह हो गए हैं, अगला बजट आने वाला है। लोग फेसबुक पर बहुत ही मायूस कुन बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि इनको हटाया जाए, इनको पीछे किया जाए, और ये बात अब वाज़ेह भी हो चुकी, जिसकी वजह से रहमान अली बाजवा साहब, जो कि ज़्यादातर अफवाह के मामला को देखते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ऑफ़र की थी कि अगर आप चाहें तो मैं पंजाब को लीड कर सकता हूं, जिसमें मैं आपको रूल 17A, लीव इनकैशमेंट, 30% डिस्पैरिटी, ग्रेजुटी, पेंशन रिफॉर्म्स, इस हवाले से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप चाहें तो बहुत सारे साथियों ने इसको वेलकम किया, इस बात को। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले जो आपकी सैलरी स्लिप्स में जितने भी एक दो एडहॉक लगे हुए हैं, वो एडहॉक जो हैं वो रहमान अली बाजवा साहब की बदौलत ही हम सबको मिले हैं। अच्छा जी। अब रहमान अली बाजवा साहब ने जो लास्ट मीटिंग की है दोस्तों, उसमें उनका कहना है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और लीव इनकैशमेंट, ये दो मुतालबात जो हैं ये पक्के हैं, ये लिए बगैर तो हमने मुड़ना ही नहीं है। और एहतजाज की कॉल जो दी है उन्होंने 10 फरवरी 2026, और उनका कहना था, अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने ये बताया कि ये फुल एंड फाइनल कॉल है, इसलिए तमाम मुलाजमीन को भरपूर तरीके से शिरकत करने की दावत दी गई है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है मोमेंटम पहले फ़िलहाल नहीं है, बात इतनी पिट चुकी है कि उसका असर ख़त्म हो गया है। 30% डिस्पैरिटी, 30% डिस्पैरिटी, लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, अगला लाहे अमल, अगला लाहे अमल, तो वो बात का मज़ा किरकिरा हो गया है और प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा। प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा? जब हम घरों से बाहर निकलेंगे। 3 जगह पर उनका प्लान है, लाहौर, कराची और पेशावर। लाहौर, कराची और पेशावर में जो है स्ट्राइक की जाएगी, और भरपूर तरीके से 10 फरवरी को आपने ये वीडियो शेयर भी करनी है ताकि तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस बात का पता चल सके। ये रहमान अली बाजवा साहब ने भी अपने वीडियो पैगाम में कहा कि उनकी वीडियो भी शेयर की जाए ताकि एक मोमेंटम बनाया जा सके, 10 फरवरी से पहले पहले कंपेन की जा सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप जितने भी मुलाजमीन हैं वो पैसे इकट्ठे करें और अपने दोस्त साथियों को, 2-3 बंदों को कम से कम लाजमी वहाँ भेजें लाहौर, ठीक है, ताकि हम अपने मुतालबात तस्लीम करवा सकें। तो इन मुतालबात के बाद बाकी जो दीगर मुतालबात हैं, ये दो तो कन्फर्म है। उन्होंने कहा कि ये लिए बगैर तो वापसी नामुमकिन है। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस पंजाब के मुलाजमीन के लिए और लीव इनकैशमेंट, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बातें हैं वो उसमें आ जाती है ग्रेजुटी पेंशन का जो 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन है जिसमें कट लगाया गया। उसके बाद रूल 17A का मुतालबा जो है वो रखा जाएगा गवर्नमेंट के सामने। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, राना सिकंदर याद साहब ने अपनी एक और वीडियो पैगाम में ये बताया है कि फरवरी में जो है नेक्स्ट फेज़ आने लगा है पैफ का,
जिसमें स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। हालांकि जितने भी पहले पैफ के स्कूल आज से पहले दिए गए हैं वो तमाम तजर्बे नाकाम हुए हैं। उनके रिजल्ट्स देख लें, उनकी बिल्डिंग्स देख लें, ठीक है, उनमें म्यार देख लें, स्टडी का, पढ़ाई का कोई म्यार नहीं है उनमें। उसके साथ साथ आप देख लें कि वहाँ पर जो टीचर्स तैनात किए जाते हैं वो मैट्रिक, FA, FSC ये होते हैं, और फीमेल्स हायर की जाती हैं। फीमेल्स की मजबूरी होती है, वो मजबूरन जो है 5,000, 10,000, 8,000 यहाँ तक सैलरी पर भी मान जाती हैं। तो इस तरह के टीचर्स वहाँ रखे जाते हैं जिनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं। तो पढ़ाई का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। इसको भी कंडेम करने के लिए मुतालबात अपने 10 फरवरी को रखे जाएंगे। धरना कामयाब तब होगा जब हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और डट जाएंगे। ज़ाहिर है इस तरह के मामलात में रेजिस्टेंस आती है, सामने से मुश्किलात आती हैं। अगर हम ज़हन बना के जाएंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मज़ीद अपडेट आपको इसी चैनल पर की जाएगी। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।